हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अब तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। ओके, सो नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड फॉर आवर 5th लेक्चर ऑन ओनली ऑन फिजिक्स of 11 physics. So let's get start for the first lecture on the physics, that will be our vectors. What is the vectors? और वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर्स बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही बेसिक हैं फिजिक्स को समझने के लिए। यदि आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो वेक्टर्स के बिना फिजिक्स मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। हर जगह केवल वेक्टर्स का ही बोलबाला होगा। आगे अपने 11th फिजिक्स में जाएं या अपन 12th फिजिक्स में जाएं या अपन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं, वेक्टर्स जहां जहां फिजिकल क्वांटिटी होंगी वहां वेक्टर जरूर होगा। और वेक्टर्स के बिना फिजिक्स अधूरी है भाई। जैसे अपने पास कैलकुलेशन के बिना मैथमेटिक्स अधूरी है, वैसे वेक्टर्स के बिना अपनी फिजिक्स अधूरी है। तो चलिए अपन इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को पढ़ना। वेक्टर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिक्स को समझने के लिए अपने को एक तो बेस बनाया मैथमेटिक्स से, अब अपना जो फिजिक्स को समझने के लिए बेस बनाएंगे अपन वेक्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5th लेक्चर ऑन दी वेक्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर। देखिए फिजिक्स के अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। देखिए फिजिक्स को समझने के लिए हम 2 क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज के आधार पर ही, इन फिजिकल क्वांटिटीज को अपन बेस मानकर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपन कुछ लॉज बनाते हैं। जैसे अपने पास न्यूटन्स लॉ है, जैसे कूलॉम्स लॉ है, जैसे गाउस लॉ है, जैसे आइंस्टाइन के जितने भी अपने पास इक्वेशंस हैं, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जितने भी इक्वेशंस हैं, इनके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया है। क्योंकि किसी भी चीज को आप बाहरी इवेंट है, कोई फिजिकल इवेंट हो रही है, उनको समझा रहे हो आप, तो उसको समझाने के लिए कुछ क्वांटिटीज को समझना बहुत जरूरी है। और उन क्वांटिटीज को अपन 2 कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, एक बोलते हैं अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पढ़ना स्केलर क्वांटिटीज से, ठीक है, और फिर अपन फर्दर अपन मूव करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग ये डालेंगे वेक्टर्स। हेडिंग क्या डालेंगे भाई, वेक्टर्स। तो भाई बहुत बढ़िया मजा आने वाला, बहुत ही मजा आने वाला इस लेक्चर में। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। तो देखिए अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। ओके, बहुत बढ़िया भाई। ये अपने हेडिंग डाल दी अपनी वेक्टर्स की। ओके भाई, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर्स को समझने से पहले अपने को आप जानते हैं कि फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, for understanding physics, we must know about physical quantities, बिल्कुल भाई। किसका पता होना चाहिए आपको, फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर आर, वैसे तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टेंसर नाम की एक फिजिकल क्वांटिटीज और आती है, वो अपने को इतना हाई एडवांस में नहीं जाना। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities in physics, that is scalar quantities एंड सेकंड अपना है वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया।
वेक्टर क्वांटिटीज। ओहो हो, बहुत ही अच्छे भाई। तो अपन पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज। क्या है भाई स्केलर क्वांटिटीज? क्या है स्केलर क्वांटिटीज? देखिए भाई, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए फिजिक्स की जरूरत है। इस दुनिया को समझने के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए फिजिक्स की जरूरत है। और फिजिक्स के अंदर अपन कुछ लॉज डिफाइन करते हैं, कुछ लॉज बताते हैं अपन इस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, और उस लॉज को अपन बनाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। और मैथमेटिकल फॉर्म में बनाने के लिए अपने पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं, जिन क्वांटिटीज के आधार पर अपन फिजिकल लॉज बनाते हैं। और उन क्वांटिटीज को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं भाई? स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं वो अपन देखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या? देखिए ए स्केलर क्वांटिटी, ओके भाई, a scalar quantity is that which requires only magnitude to describe it completely. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको यदि अपन डिस्क्राइब करना चाहें, जिसका यदि अपन एक्सप्लेनेशन देना चाहें, तो उस क्वांटिटी का केवल आप उसका मैग्नीट्यूड बता दो, केवल उसका मैग्नीट्यूड बता दो, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। केवल उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको डिटेल से बताने के लिए, भाई इसका क्या है, ये क्या चीज है, उसको बताना है तो केवल उसका मैग्नीट्यूड बता दो, वो कितनी अमाउंट में है उस अमाउंट को बता दो, वो अपने पास क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या बोला? स्केलर क्वांटिटीज दैट विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। बहुत बढ़िया भाई, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट ही होती है, वो अपने पास क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बिल्कुल ओके। अब देखिए आगे। अच्छा आगे अपन देखें इसको कंप्लीट, और आगे यदि अपन फर्दर यदि अपन इसका डिस्क्रिप्शन फर्दर इसके बाद में इसके बारे में बात करें तो देखिए इट डज नॉट रिक्वायर any direction for describing. It does not require any direction to describe it. बिल्कुल भाई, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा। केवल किससे चल जाएगा? मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा। एंड फर्दर इसके बारे में आगे देखें, इट follows simple algebra of mathematics. It follows algebra of simple algebra of mathematics. Okay, it follows simple algebra या simple rules of algebra, simple algebra, ठीक है, simple algebra of mathematics. ओके बहुत बढ़िया। इसको यदि अपन कैलकुलेट करें तो केवल अलजेब्रा जो अपने पास सिंपल मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, 2 + 2 ऐड करना है, a + b होल स्क्वायर है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, जितने भी अपने पास ये फॉर्मूला है ये सिंपल अलजेब्रा के फॉलो करती है वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा सर ये तो बहुत हो गया भाई, स्केलर क्वांटिटीज आपने बता दी, केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली फॉलोज द सिंपल अलजेब्रा मैथमेटिक्स। तो होती क्या है ये, एग्जाम्पल तो बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए डिस्टेंस इसका एक एग्जाम्पल है, डिस्टेंस एक इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मास इसका एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसका एग्जाम्पल टाइम भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इसका मैं एग्जाम्पल टेम्परेचर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। क्या मैं इसका टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसका वॉल्यूम लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसका एग्जाम्पल जो स्पीड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, स्पीड एंड एटसेट्रा। क्या यही अपने पास स्केलर क्वांटिटीज है? क्या यही स्केलर क्वांटिटीज है? बिल्कुल। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे डिस्टेंस पता करनी है आपको, मैं ये बोलूं आप दिल्ली चले जाओ, आप चिड़ावा से दिल्ली चले जाओ, आप चिड़ावा से जयपुर चले जाओ, कितनी डिस्टेंस है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चिड़ावा, देन व्हाट विल यू आंसर? You will answer that it's about 250 kilometer. So what did you describe? Only magnitude. You did not tell what will be the direction from Chidawa to Delhi. What is the direction? In what direction you should go in Delhi? You only told about only of 250 kilometer. Only 250 kilometer. So क्या हो यहाँ पर आपने क्या बताया? डिस्टेंस आपने 250 किलोमीटर बता दी। मास यदि बोले कि आपका मास कितना है भाई, आपका द्रव्यमान कितना है, मेरा मास कितना है, आपका मास कितना, तो आप डायरेक्ट ये बोलते हो भाई मेरा जो वेट है, ठीक है, मेरा जो मास है वो 65 kg है, ठीक है, उसका वेट है वो 70 kg है, ठीक है। और किसी का भी मास है, अपन बोले कि ये जो वेट है कितना है, भैया बोले भाई 50 kg है, ठीक है, सही है, बिल्कुल भाई। तो आपने क्या डायरेक्शन बताई क्या? अरे क्या डायरेक्शन बताई क्या आपने? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं बताई, डायरेक्ट आपने सिंपल बोल दिया कि इसका मास 50 kg है। क्या आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं हुई, केवल आपने मैग्नीट्यूड से ही काम चला लिया। ये क्वांटिटीज जो होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इनका यूज अपन करेंगे, सिंपल रूल्स को फॉलो करेंगे अपन, फिजिक्स के अंदर बनाएंगे तो ये क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, what is the ordinary temperature of room? 27 degree centigrade. So you did not require, you did not know that what's the direction in temperature. You'd only tell about what is the magnitude, what is the value of the temperature, what is the value of temperature. Okay. volume भाई, वॉल्यूम आपने डायरेक्ट सिंपल अपने पास डायरेक्ट बोलते हैं। स्पीड भी अपन बोलते हैं कि भाई बाइक की जो स्पीड है वो 60 RPM थी, 70 RPM थी, तो यू डिड नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन। सो दीज आर द क्वांटिटीज विच आर स्केलर क्वांटिटीज। क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आगे जो अपन करने जा रहे हैं, अपना जो मेन टॉपिक अपन करेंगे ये होगा अपने पास, क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होंगी भाई? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये क्या है भाई? ये भाई वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है भाई? देखिए गाइस, वेक्टर क्वांटिटीज जो है ना, वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज का डिटेल देने के लिए आपको 2+3 तीन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। पहली बात तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप मैग्नीट्यूड बताओगे, एज वेल एज आप बताओगे डायरेक्शन। क्या बताओगे आप? डायरेक्शन बताओगे। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड तो बताओगे, आप डायरेक्शन बताओगे। व्हाट इज द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो अपने पास सिंपल, जो अपने पास रूल्स अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती। ये जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। इनके जो रूल्स अलग हैं वो अपन पढ़ेंगे साथ साथ में, आगे अपन फर्दर डिटेल करेंगे तो, ठीक है। क्या बोला? वेक्टर्स जो हैं मैग्नीट्यूड,
direction and follows the vector algebra. Okay, so let's write down what's the definition of vector quantities. बिल्कुल, तो अपन क्या बोलेंगे, ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which need magnitude, which need magnitude and direction, magnitude and direction for its complete description, for its complete description. बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल. These are called the vector quantities, these are called the vector quantities. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया. ये फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. बहुत अच्छे. अच्छा भाई, आगे देखिए, क्या ये इट फॉलो rules of vector algebra instead of simple mathematical algebra. Simple mathematical algebra. बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे. मज़ा आ गया. आपको भी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा. आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा भाई, ठीक है ना. फिजिक्स को सीखना है फन के साथ, ठीक है. कोई भी डाउट हो, सिंपल, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर मेरे को अपने डाउट को भेज सकते हैं, ठीक है, वाया ईमेल, वाया इंस्टाग्राम, वाया अपने पास कमेंट. ओके, I will also provide this cell phone number so you can ask anytime on the via the WhatsApp. Okay, so it follows rules of vector algebra instead of simple mathematical algebra. बहुत बढ़िया, बिल्कुल. सिंपल वेक्टर है. देखिए, इन क्वांटिटीज को, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी एज. कैसे करते हैं भाई रिप्रेजेंट? अपन करते हैं ए वेक्टर. क्या बोलते हैं? ए वेक्टर. बहुत ही बढ़िया. क्या बोलेंगे? ए वेक्टर. ये क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी. ये होगा ए वेक्टर. इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे रीड करेंगे इसको? ए वेक्टर से, ठीक है. ए वेक्टर ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बिल्कुल. जैसे अपन लेंथ को बोलें कि लेंथ, तुम्हारी लेंथ कितनी है, तो मैं बोलूँगा भाई लेंथ जो है 6 फीट है, तो L = 6 फीट बोला हमने. 6 क्या होगा? मैग्नीट्यूड. फीट उसकी यूनिट हो गई. वैसे ही L की जगह हमने ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है. कोई बोले कि अपने पास फोर्स कितना लग रहा है, तो अपन बोलेंगे एफ वेक्टर. फोर्स के लिए एफ वेक्टर, ठीक है. मैं बोलूँगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बोलूँगा वी वेक्टर, ठीक है. मैं बोलूँगा कि उसका लीनियर मोमेंटम कितना, तो पी वेक्टर, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, तो डी वेक्टर या आर वेक्टर. तो ये वेक्टर है अपने पास. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है ना. बहुत बढ़िया, बिल्कुल. ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना. बहुत बढ़िया. अच्छा, ग्राफिकल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट कर? देखिए, इन graphical form we represent any vector by a straight line
स्ट्रेट लाइन विद एरो हेडेड एंड ए टेल बहुत बढ़िया भाई। इन ग्राफिकल फॉर्म वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर बाय स्ट्रेट लाइन विद एरो हेडेड एंड ए टेल। बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल सही पकड़े भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला नोट डाउन कीजिए स्केलर क्वांटिटीज तक, फिर आगे अपन इसको फर्दर डिटेल के करेंगे, ठीक है। इसको आगे अपन इससे फर्दर अपन, ठीक है, इसको अपन आगे फर्दर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए भाई पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके भाई, नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, इतना हुआ अपना कंप्लीट। फिर आगे देखिए क्या बोला हमने, इन ग्राफिकल फॉर्म वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेडेड एंड ए टेल। बिल्कुल, ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राफिकल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी अपने पास जो वेक्टर क्वांटिटी है अपन सिंपल इस प्रकार से बोलेंगे कि भाई ये वाला जो है एक वेक्टर हो गया, क्या बोलेंगे, ये अपने पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ए मान लिया, ये वाला जो फाइनल पॉइंट है उसको बी बोल दिया, क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो वेक्टर को कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए ए से बी, एरो कहाँ है भाई, एरो बी की तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो एरो बताता है उस वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी की ओर है, ठीक है, टुवर्ड्स ए, फ्रॉम ए टू बी या टुवर्ड्स बी, ये अपने पास वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए से बी है तो अपन बोलेंगे ए बी वेक्टर, क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। या सिंपल अपन इसको, जैसे मैं बोलूँ इस वेक्टर को पी वेक्टर बोल दिया, एग्जाम्पल हमने बोला है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर, तो अपने पास ए बी वेक्टर को बोल सकते हैं या अपन इसको बोल सकते हैं, ये हो गया पी वेक्टर, क्या बोल दिया, पी वेक्टर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे एरो लगा कर एक बात और लिखेंगे, द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, the length of every vector is proportional, length of every vector is proportional, ओके सॉरी इसको अपन ऐसे लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर इज proportional to the length of AB वेक्टर और P वेक्टर। तो भाई जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इस वेक्टर की, उतना ही अपने पास उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर और पी वेक्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए द पॉइंट ए इज कॉल्ड ओरिजिन और टेल ऑफ वेक्टर एंड बी, point B is called as head और अपने पास, ठीक है ना, ओरिजिन, ठीक है, और अपने पास ये वाला as head, क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भैया हेड बोलेंगे। या अपन इसको और लगा कर ऐसे बोल सकते हैं एंड पॉइंट, क्या है, एंड पॉइंट, बहुत बढ़िया। ये अपने पास हो गया ए बी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर हो अपने पास, आगे वेक्टर्स अपन डिस्कस करेंगे, तो ए बी वेक्टर, ए से बी वेक्टर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इस यदि एरो की जो डायरेक्शन है, यदि मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ तो अपने पास हो जाएगा बी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। ये अपने पास एरो हो गया ए पी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया अपने पास ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा बी ए वेक्टर।
बहुत बढ़िया भाई। इट फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इन सेट्स, बिल्कुल। इतना हुआ अपने पास कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया भाई अपने पास। देखिए ठीक है ना, ये अपने पास हुआ वेक्टर्स का एग्जाम्पल बता दें इनका। वेक्टर्स का एग्जाम्पल तो हमने किया ही नहीं। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर, क्या एग्जाम्पल्स देखें अपन। देखिए एग्जाम्पल में अपने पास एक तो देखिए फोर्स वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्स वेक्टर हो गया। अपने पास वेलोसिटी जो है वो भी अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अपने पास मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम भी अपने पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास, ठीक है ना। और अपने पास मोमेंटम हो गया, बहुत बढ़िया, फोर्स हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन जो है अपने पास, एक्सेलरेशन जो अपने पास वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी क्या है अपने पास, एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया अपने पास, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अपने पास जो टॉर्क है वो भी अपने पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी अपने पास, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, ये बहुत बढ़िया अपने पास, बहुत ही अच्छे भाई। इतना बात समझ में आता है अपने पास, ठीक है। ये अपने पास हो गया एटसेट्रा, अपन बोल देंगे, बहुत बढ़िया भाई। इतना अपने पास समझ में आया, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज़ ये सिंपल, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए भाई, यहाँ तक अपने पास नोट हो गया। अपन इनको इरेज कर दें, क्या इरेज कर दें, क्या इरेज कर दें, क्या इरेज कर दें, बहुत बढ़िया भाई कर दें। चलो ये वेक्टर क्वांटिटीज अपने पास हो गया, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर ही दीजिए, लगते हाथ इसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको भी। यहाँ तक अपने पास हो गया, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने पास। 1 2 एंड 3, ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। 1 2 3 इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, बहुत बढ़िया भाई। ये अपने पास हो गया। तो भाई हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ बताया आपको, स्केलर के बारे में कुछ बताया आपको, ठीक है। अब अपन बताएंगे भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बिल्कुल भाई। देखिए अपन हेडिंग डालते हैं अपने पास, हेडिंग ये डालेंगे अपने पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट देखेंगे बेटा पोलर वेक्टर, क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर, क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। देखिए पोलर वेक्टर जो है वो वेक्टर होंगे जिनका जो टेल है, या अपन ये बोलेंगे ओरिजिन जो है, या जिसका जो टेल है, ठीक है, या अपन बोलेंगे एक्शन, ठीक है। टेल जो है वहां पर एक्ट करता है जहां पर अपन जो वेक्टर वो एक्ट होता है, ठीक है। तो जो टेल है, ठीक है ना, अपने पास पोलर वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनका जो एक्शन है या जिसका जो टेल है, जिसका जो ओरिजिन है वो किसी एक पॉइंट से अटैच्ड हो, किससे हो, पॉइंट से अटैच्ड हो। या अपन ये बोलेंगे जिसकी जो स्टार्टिंग है, ये जो पोलर वेक्टर होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग है वो ओरिजिन से होती है, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल, तो ये जो वेक्टर होते हैं वो जहां पर अपने पास होते हैं, लग रहे होते हैं, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो टेल से स्टार्ट होता है या ओरिजिन से स्टार्ट होता है, समझे। जैसे अपन बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या अपन बोले फोर्स वेक्टर है। देखिए एग्जांपल देखते हैं अपन एग्जांपल से समझाते हैं। ये सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एम मास का ब्लॉक है, क्या है, एम मास का ब्लॉक है। अब कोई बोले आपको कोई फोर्स लगा रहा है, सपोज करो इस एम मास को मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो मैं पुल कर रहा हूँ। तो पुलिंग और पुशिंग तो होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है, मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ इसको, तो मैं इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन ये है, इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो बेटा इसके जो है, इसको यदि मैं बोलूँ कि फोर्स कितना है, ठीक है, फोर्स कितना लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ऐसे बताऊंगा मैं कि भाई इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या बता देगा आपको, उसका जो उसकी जो लेंथ है वो बता देगा आपको मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। तो ये जो फोर्स वेक्टर है, ये वेक्टर जो जिसका जो टेल है, जिसका टेल जो है अपने पास
ये एप्लीकेशन यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है। देखिए ये जो वेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, मतलब उसका जो टेल है वो कहीं पर तो होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर उसका टेल जुड़ा होगा। इसका जो टेल है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो यहां से अटैच हो रहा है। तो दी वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ये फोर्स हो गया। एक अपने पास डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर है भैया एक, ठीक है ना, यहां पर अपने पास कोई बॉय है, ठीक है ना, ये अपने पास एक एग्जांपल ले रहे हैं भाई, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। इसका नाम क्या दे रहे हैं अपन, ठीक है, इसका नाम पप्पू दे लें, नहीं यार पप्पू तो नहीं देंगे, इसका नाम अच्छा देंगे। इसका नाम दे दिया हमने अपने पास सोनू ने इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, सोनू इसका नाम दे दिया। सोनू जो है, सोनू एक बहुत ही अच्छा सीधा लड़का है। वो क्या करता है, वो आगे पीछे या दाएं बाएं नहीं चलता, वो सीधा चलता है। कैसे चलता है, क्योंकि ये सीधा लड़का है भाई, ठीक है ना यार, ये सीधा लड़का है, ये सीधा ही जाएगा, ठीक है, ताक झाक नहीं करता। तुम तो करते रहते हो यार, तुम तो सीधा थोड़ा ना जाते हो, अगल बगल क्या चल रहा है, ठीक है, जहाँ भी देखे ताक झाक करना, तो ये उसका काम नहीं है, ये सीधा चलेगा। तो भाई यहाँ से सोनू ने बोला कि भाई टाइम मेरा 0 है और यहाँ से मैं चल रहा हूँ, चलता 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 चलता, ठीक है ना, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये अपने पास इसकी दोस्त है, क्या है, इसकी दोस्त है अपने पास, ये इसकी दोस्त है भाई, ये इसकी दोस्त है, इस दोस्त से मिलने जा रहा है, ठीक है भाई, इसका एक ही दोस्त है, ठीक है ना, इसकी दोस्त है, इसकी दोस्त सोनू, ठीक है, इसकी दोस्त अपन बोल देते हैं, कुछ भी अपन बोल देते हैं भाई सोनिका, इसका नाम क्या है, सोनिका, बहुत बढ़िया भाई, देखो एस पर मैंने बोल दिया भाई, ठीक है ना। तो भाई ये अपने दोस्त से मिलने जा रहा है और ये सीधा जा रहा है, देखो यहाँ से गया और ये यहाँ आकर रुक जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आकर रुक गया। तो देखिए बेटा पॉइंट जो है ये ए बोल देता हूँ मैं, इसको क्या बोल देता हूँ, बी, क्या बोल देता हूँ, बी। तो ये जो है वो ए से बी की ओर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ए से बी की ओर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है, अरे यहीं से तो स्टार्ट होकर चलेगा ना वो, ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर वो चला, यहां रुक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी की ओर हो गया। वैसे ही यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाते हैं। देखिए द वेक्टर्स which have starting point, which have starting point और point of application, बेटा point of application, point of application, बहुत ही बढ़िया भाई, point of application, the vector which have starting point और point of application, ठीक है, which are called पोलर वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर, बहुत ही अच्छे भाई, क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर, क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर, बहुत ही बढ़िया भाई, पोलर वेक्टर। अच्छा इनके एग्जाम्पल देख लें, इनके जो एग्जाम्पल होंगे अपने पास, देखो बेटा फोर्स होगा, क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है ना, अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा, और एटसेट्रा हमने बोल दिया, बिल्कुल सही पकड़े हो भाई। सेकंड अपन बोलेंगे, दूसरा जो टाइप है अपने पास बेटा वो होगा अपने पास एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, देखिए ठीक है ना। देखिए बेटा एक्सियल वेक्टर क्या होंगे भाई, ये कौन सी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर, देखिए एक्सियल वेक्टर जो है, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो रोटेटिंग इफेक्ट को शो करेंगे, जहां पर जो भी मोशन, रोटेशन मोशन होगी, जो भी सर्कुलर का पार्ट होगा, जो भी रोटेटरी जो फिनोमिना होगा, जो भी रोटेटरी फिनोमिना होगा, वहां पर अपने पास एक्सियल वेक्टर आएगा। कौन सा वेक्टर आएगा, एक्सियल वेक्टर।
तो एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट द रोटेशन इफेक्ट, रिप्रेजेंट द रोटेशन इफेक्ट, ठीक है ना। क्या होगा, रोटेशन इफेक्ट। ये जो वेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी रोटेशन हो रही है, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रही है कोई बॉडी की, सपोज कीजिए अपने पास, ठीक है ना। देखिए सपोज कीजिए ये अपने पास क्या है, एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड अपने पास सपोज कीजिए सन है, क्या है, सन है, ये अपने पास सन है, ठीक है। सन के चारों ओर जो अपने पास क्या है, अर्थ अपने पास चक्कर लगा रही है, क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, बहुत बढ़िया भाई, कर रही है, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस एक्सिस के अराउंड ही तो कर रही है ना। अर्थ जो है अपने पास सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, रोटेशन जो कर रही है अपने पास, ये वाला पीरियोडिक मोशन जो कर रही है वो किसके अराउंड कर रही है, इस एक्सिस के। तो इसकी जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी अर्थ की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, उसकी जो डायरेक्शन हमेशा रोटेटरी एक्सिस के अलोंग आएगी, किसके अलोंग आएगी, रोटेटरी एक्सिस के अलोंग। तो और इनकी जो डायरेक्शन है ना अपने पास राइट हैंड के स्क्रू रूल से देते हैं, राइट हैंड के स्क्रू रूल से देते हैं बिल्कुल। बेटा अच्छी तरह से इनको समझने के लिए अपन जो चैप्टर करेंगे ना अपने पास बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। वैसे एग्जांपल देंगे अपन, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। व्हाट इज द एक्सियल वेक्टर, क्या बोला हमने अब एक्सियल वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर बिल्कुल, द वेक्टर विच, ओके, अपने पास क्या बोला हमने, द वेक्टर विच शोज, ठीक है, या विच डिनोट्स, ठीक है, विच शो the rotating effect, which show अपने पास which represent the rotational effect या which show the rotating effect and act along the axis of rotation, along the axis of rotation, ठीक है ना, along the axis of rotation is called the axial vector, क्या बोले हैं, axial vector, बिल्कुल, x along the axis of rotation, ठीक है, axis of rotation, ठीक है। एंड अपने पास कोष्टक में लिख देंगे डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड, अपने पास राइट हैंड स्क्रू रूल, बिल्कुल बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल से अपने पास डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। द वेक्टर विच शोज द रोटेटिंग इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगेगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन अपन क्या बोलेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से, वो अपन बताएंगे अभी, देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, क्या देखते हैं इसी एग्जांपल अपन देखें बेटा, तो अपन बोलेंगे बेटा एंगुलर अपने पास वेलोसिटी, क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे, ठीक है ना। अपन क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, अपन ये बोल सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन, बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छे, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। अपने पास एंगुलर मोमेंटम दे देंगे अपन, क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम दे देंगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसका टॉर्क भी दे सकते हैं, बिल्कुल, अपन टॉर्क भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एटसेट्रा अपन देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देखिए, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से अपने पास मोशन कर रही है सर्कुलर, क्या कर रही है, सर्कुलर। अपने पास कौन सी मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी मोशन है ये बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, ऐसे मोशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है ना, सही है क्या, बिल्कुल। ऊपर से अपन देखें तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से चल रही है, बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट व्यू अपन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, बिल्कुल। अब जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसी कर रही है, चल रही है, तो अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास क्या होगा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपने पास जो है इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसका जो डायरेक्शन है ना बेटा,
इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपन देखिए कैसे देंगे। अपन लगाएंगे अपने पास राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा लगाएंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि आप अपना जो अपने पास जो फिंगर्स हैं, अपनी जो फिंगर्स हैं ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको स्क्रू करो, ठीक है, मोड़ो, उसको कर्ल करो। तो बेटा राइट हैंड अपने पास इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो फिंगर्स हैं अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मोड़ेंगे, उनको क्या कर ले, कर्ल करेंगे। अरे थंब किस डायरेक्शन में? अरे थंब अपसाइड डायरेक्शन में। थंब किस डायरेक्शन? अपसाइड डायरेक्शन में। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी? वो अलोंग दी एक्सिस होगी और ऊपर की ओर होगी, ठीक है ना। किस तरफ होगी? ऊपर की ओर होगी, बिल्कुल बेटा इस प्रकार से। तो ये जो है अपने पास, ये देखो बेटा इस प्रकार से, ये भाई साहब ओहो, ये अपने पास इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या होगा? इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है अपने पास ये वाला जो है ये इस प्रकार से होगा। ये अपने पास होता है एक्सियल वेक्टर। क्या होगा बेटा? एक्सियल वेक्टर। क्या होगा? एक्सियल वेक्टर। अब ये जो है अपने पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये टॉर्क भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो अपन देखेंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द फिनोमेना वी आर टेकिंग, ठीक है। एक्सियल वेक्टर इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अच्छा, हाथ तो बनाया ही नहीं यार, क्या नहीं बनाया? हाथ तो आपका बनाया ही नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो अपने पास कुछ इस प्रकार से ये 4 फिंगर्स हो गई अपने पास, ठीक है ना यार। इस प्रकार से अपने पास ये अपने पास हो गया, ये बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपने पास भाई जितना हाथ बनाना जितनी अपने पास आती है वो इतनी कलाई अपने कर ली, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ऐसे कर्ल करके चल रहा है। अच्छा, यदि एंटी क्लॉकवाइज गए बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर ले, तो क्लॉकवाइज में कर ले ना, तो तुम कहोगे सर यदि क्लॉकवाइज में कर रहे तो अपनी अंगुलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर करेंगे, कर्ल करेंगे। अंगूठा नीचे शो कर रहा है, अंगूठा नीचे शो कर रहा है, तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन अपने पास ये एंटी क्लॉकवाइज अपने पास ये होगा बेटा एक्सियल वेक्टर। क्या होगा? एक्सियल वेक्टर होगा अपने पास। और जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है बेटा। कौन सी मोशन है? सॉरी क्लॉकवाइज। कौन सी है? क्लॉकवाइज। ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये जो है अपने पास क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉकवाइज मोशन बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। मज़ा आया? बिल्कुल है, और आगे भी आएगा मज़ा। बस मेरे साथ बने रहना यार। क्या करना? साथ बने रहना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा हो सके रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। कमेंट में बताइए क्या डाउट है, क्या कमी है, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। ये जो अपने पास जो स्पॉट शो कर रहा है इस बोर्ड के ऊपर, ये बहुत तकलीफ देता है यार मेरे को भी, सीरियसली, ठीक है। अभी इसकी लाइटनिंग की जो व्यवस्था अपन करेंगे, इस साइड और लाइटनिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि बहुत ही बढ़िया रोशनी आएगी। इस स्पॉट की प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो सके उतना रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप रेस्पॉन्ड कीजिए, जो भी डाउट है उस डाउट को मेरे को बताइए, ठीक है। जो भी लेक्चर्स में वीकनेस हैं, जो भी लेक्चर्स में कमियां हैं, एरर्स हैं, उनको बताइए। मेरी क्या कमी है पढ़ाने में? कोई डाउट है आपको लग रहा है, को सजेशन देना चाहते हैं आप, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सजेशन दीजिए भाई। मैं तो कहता हूँ कि जितनी कमियां हो सके हैं आप मेरे बताइए, निंदक नीरे राखिए, समझे ना यार, बिल्कुल। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके रेस्पॉन्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट आर द डाउट्स यू आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। तो नेक्स्ट अपन वेक्टर लेते हैं अपने पास, ये सेकंड अपने पास हो गया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर हो गया, ठीक है। अपने पास एक्सियल वेक्टर हो गया। थर्ड टाइप देखते हैं अपन इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, 1 2 एंड 3। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज। ओके बेटा, ये अपने पास हो गया पोलर वेक्टर, ठीक है ना। ये अपने पास हो गया पोलर वेक्टर। चलिए अब थर्ड और ले लेते हैं अपन एक, ठीक है। थर्ड टाइप ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं भाई। तुम कहते हो तो ले लेते हैं, तुम कह रहे हो तो ले लेते हैं, बिल्कुल। तो चलिए थर्ड अपने पास जो टाइप है बेटा, थर्ड जो है अपने पास जो टाइप है उसको जो बताने जा रहे हैं अपन, वो जो बेटा होगा अपने पास इक्वल वेक्टर। कौन सा होगा? इक्वल वेक्टर। बहुत ही अच्छे भाई। थर्ड जो टाइप अपने पास होगा बेटा इक्वल वेक्टर। क्या होगा?
इक्वल वेक्टर, कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए इक्वल वेक्टर्स आर those which have both equal magnitude and direction ओहो हो, अरे मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। लेट्स एग्जांपल, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, देन अरे वेक्टर का होता ही क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही तो होती है। कोई पूछे हाउ डू यू डिफाइन, हाउ डू यू स्पेसिफाई एनी वेक्टर, सिंपल, you need to tell the direction and the magnitude, simple, okay। So I am saying that I have two vectors, a vector and b vector, ठीक है, both are the vector have same magnitude and same direction, oh my god, then these are called equal vector, that is I can say a vector is equal to b vector, simple। कौन से वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कौन से वेक्टर, इक्वल वेक्टर, बहुत ही बढ़िया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट्स सी इन ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है ना, इन ग्राफिकल मेथड वी कैन शो एज, कैसे, देखिए बेटा ये अपने पास क्या है, ये मैंने बोला ए वेक्टर, ठीक है, क्या बोला, ए वेक्टर, और ये भी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द इक्वल वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द इक्वल वेक्टर्स, बहुत बढ़िया। एक बात मेरे को माइंड में आ रही है, उसको मैं नोट लगा कर लिखाऊंगा आपको, क्या लगाऊंगा, नोट लगा कर लिखाऊंगा, बिल्कुल सही बेटा। तो नोट कीजिए, नोट डालिए, ये मत पूछना कि 1000 का डालें या 2000 का, ठीक है ना, 1000 का तो बंद हो चुका है, ठीक है ना, तो ये मत बोलना कि 500 का डालें या 2000 का डालें, ये बच्चों वाली बातें मत करना यार, तुम वैसे हो तो बच्चे ही तुम, या मेरे से सीनियर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, मेरी एज के भी देख रहे होंगे, तो भाई आप माइंड मत कीजिएगा, मैं केवल उन पर्टिकुलर बच्चों को फोकस करके कह रहा हूँ जो केवल अपने पास 11th 10th 11th और 12th में है, ठीक है। मेरे सीनियर्स, मेरे हम उम्र के मेरे दोस्त या मेरे से एल्डर, ठीक है, आपका रेस्पेक्ट करता हूँ भाई, ठीक है, तो आप माइंड मत कीजिएगा, बिल्कुल। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं एड्रेस करता हूँ बच्चों, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो आप 11th और 12th को मानकर चलना, ठीक है ना यार, बिल्कुल। आई रेस्पेक्ट टू ऑल माई एल्डर्स एंड माई सीनियर्स, ठीक है, बिल्कुल। नोट लगा कर क्या बोल रहा हूं, देखिए नोट ये अपन ये बोलेंगे बेटा, वेक्टर जो है ना, वेक्टर का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। यदि आप डायरेक्शन फिक्स रख रहे हो और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रख रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, यदि कोई वेक्टर की लेंथ आप फिक्स रख रहे हो, डायरेक्शन भी फिक्स रख रहे हो, और आप कहीं भी उसको डिस्प्लेस करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, A vector can be displaced, a vector can be displaced from one point to another point, बिल्कुल सही बोले भाई, one point to another point, a vector can be displaced from one point to another point, बिल्कुल। if, क्या बोला, if its length and direction
इफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन आर नॉट अल्टर्ड, आर नॉट चेंज्ड बोल दो, या अल्टर्ड बोल दो, या चेंज्ड बोल दो। बिल्कुल, एक वेक्टर को अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर सकते हैं, बशर्ते आप उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रख रहे हो, मतलब उसकी लेंथ फिक्स रख रहे हो, और उसकी डायरेक्शन वो फिक्स रख रहे हो, तब उस वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस किया जा सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं यार। जैसे अपन बोले कि देखिए ये अपने पास क्या है, पड़ा हुआ है ना यार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पड़ा हुआ है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बताओ जरा, ये अपने पास कौन सी एक्सिस होती है? ये एक्स एक्सिस जनरली अपन लेते हैं, ये अपन जनरली लेते हैं वाई एक्सिस। बिल्कुल। तो देखिए बेटा, ये अपने पास ओरिजिन होता है। एक वेक्टर मैं बोल रहा हूँ अपने पास इस प्रकार से है ये वेक्टर, ये अपने पास उसकी लेंथ हो गई, ये अपने पास उसका एरो हो गया, ये तो अपने पास हो गया, अपने पास ये बोल दिया मैंने ए और ये मैंने बोल दिया बी। तो अपने पास जो वेक्टर हो गया उसको मैंने बोल दिया ए बी वेक्टर। क्या बोल दिया मैंने? ए बी वेक्टर। बिल्कुल। ए अपने पास क्या टेल है या ओरिजिन पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, या उसको हेड भी बोल सकते हैं। अब आप इस एरो, इस वेक्टर को है ना, आप उसकी डायरेक्शन फिक्स रखो और उसकी लेंथ भी फिक्स रखो, तो आप कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। देखिए मैंने जो है इसकी लेंथ जो फिक्स रखी है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स रखी, तो अभी भी ये वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर ही है। क्या है? ए बी वेक्टर ही है। बिल्कुल सही पकड़े हो। अभी भी क्या है? ये ए बी वेक्टर ही है। कहीं पर भी उसको डिस्प्लेस कर दो, बशर्ते आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो। और डायरेक्शन, क्या मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ? बिल्कुल आप बेटा नीचे भी कर सकते हो, बशर्ते आप उसकी लेंथ जो है वो फिक्स रखो और जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स रखो। तो ये भी क्या है? ए बी वेक्टर ही है। कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो मेरे यार। सही है ना मेरे यार? बिल्कुल। ए बी वेक्टर कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हो, बशर्ते आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आप उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे, तब तक आप उसको कहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। ये अपने पास हुआ बेटा 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एंड अवर नेक्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। राइट डाउन कर रहे हो? बिल्कुल कर डालो, कर डालो, जल्दी से इसको कर डालो। बिल्कुल भाई। तो हम 3 तक गिन रहे हैं, 1 2 एंड 3। ओके, सो let me erase these, and now equal vector have completed, and now the next type of our vector is the अपने पास opposite vector। ओके, तो अब अपन करेंगे 4th टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अपना जो 4th टाइप ऑफ वेक्टर होगा वो होगा अपने पास अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। क्या होगा? अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। तो 4th जो टाइप होगा वो अपने पास होगा बेटा अपोजिट वेक्टर, अपोजिट अपने पास, और अपन ये बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, और अपन इसको बोलते हैं बेटा निगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे अपने पास? निगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे अपने पास बेटा? नेगेटिव वेक्टर। बहुत ही बढ़िया भाई, ऑपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर। देखिए देखिए, द वेक्टर्स लिखेंगे, द वेक्टर्स which have equal magnitude, which have equal magnitude, which have equal magnitude but opposite in direction, opposite in direction, which have equal magnitude but opposite in direction, these are called the ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए अपने पास। देखिए ग्राफिकल यदि अपन डिसाइड करें, ग्राफिकल अपन बनाएं, तो देखिए बेटा ये अपने पास कोई एक वेक्टर हमने ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ए, और अपने पास ये हेड हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास बी। ठीक है ना?
तो इस वेक्टर को मैं बोलूँगा, अपन ऐसे बोलना चाहें तो ये होगा अपने पास ए बी वेक्टर, क्या होगा ए टू बी ए बी वेक्टर। बहुत बढ़िया, अच्छा वो बहुत बढ़िया। अब यदि मैं इस एरो को, ये जो हेड है, ये एरो है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, पॉइंट अपने पास बी ए है, तो ये जो होगा अपने पास बेटा बी ए वेक्टर, क्या होगा बी ए वेक्टर। जब भी वेक्टर को लिखना तो बी से ए, जहाँ से अपने जो टेल है, टेल जो है, टेल से अपन क्या चलेंगे अपने पास हेड तक चलेंगे, टेल से हेड तक चलेंगे। यहाँ पर भी हमने क्या टेल से हेड तक किया, तो ए बी वेक्टर बी वेक्टर। तो देखो बेटा, अरे मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, ठीक है। ये अपने पास उसकी लेंथ के प्रोपोर्शन होता है उसकी, तो अपन क्या बोलेंगे, हियर वी कैन राइट डाउन, हियर देखो बेटा ए बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट क्या है डायरेक्शन अपोजिट है, क्या बोला वापस से देखिए, मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो उसको क्या लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। क्या होगा बेटा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। उनको बोलते हैं अपने पास नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, बिल्कुल भाई। फिफ्थ का देखिए भैया, फिफ्थ का होगा कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स बेटा, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही मजा आया भैया, बहुत ही बढ़िया। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है, द वेक्टर्स which lie in same plane are called coplanar vectors, coplanar vectors, ठीक है ना। एक नोट लगाकर एक बात लिखेंगे, नोट लगाकर बात लिखेंगे, टू vectors are always coplanar vectors, ठीक है ना। कोई भी दो वेक्टर है ना वो बेटा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, कहीं पर भी आप डिसाइड कीजिए, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो इनको क्या मैं इसको अपन एक प्लेन बना सकता हूँ जो केवल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, क्या करेंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ठीक है ना, इसका एक प्लेन बना सकता हूँ जिसमें लाई करेंगे, कहीं पर भी कर लो, चाहे ये भी प्लेन हो गया बेटा, ठीक है ना, ये प्लेन हो गया, सभी एक। तो दो वेक्टर जो है ना वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, तभी मैंने नोट लगा लिखाया टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है बेटा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे, मजा आया, बिल्कुल आया। तो देखिए आगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेट ए वेक्टर comma b vector and c vector are coplanar vectors, then क्या होगा बेटा, ये अपने पास क्या है बेटा, ये प्लेन है, एक क्या है बेटा, एक प्लेन है, एक ए वेक्टर ये है बेटा, ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है ना बेटा, और एक ये अपने पास कोई डी वेक्टर है, ठीक है, ये अपने पास एक सी वेक्टर है, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, कौन से वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। तो हियर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन ये होगा, सही है, ये अपने पास होगा कोप्लेनर वेक्टर। 4 टाइप हो गए, ये 5th टाइप हो गया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन 6th टाइप की ओर जाते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट जो टाइप है वो 6th का टाइप,
ठीक है, वो होगा अपने पास कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो चलिए सिक्स्थ जो टाइप है अपने पास, सिक्स्थ वाला जो टाइप अपने पास वो होगा बेटा कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स कौन सा? कॉनकरेंट वेक्टर्स, बहुत ही अच्छे भाई। कॉनकरेंट वेक्टर्स देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए the vectors which are acting on same point are called concurrent vector, are called concurrent vectors। अरे कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या है एप्लीकेबल है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपने पास? एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। देखिए जो एक ही पॉइंट पर एक्टिंग कर रहे हैं, जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट अपने पास एक वेक्टर ये है, इसको नाम बोल दिया मैंने ए वेक्टर, एक वेक्टर अपने पास बी वेक्टर है, एक वेक्टर अपने पास क्या है? सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर्स। जबकि अपने पास कोई एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक वेक्टर अपने पास ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर अपने पास बेटा ये है बी वेक्टर। क्या ये नॉन कॉनकरेंट है? बिल्कुल। क्या ये नॉन कॉनकरेंट वेक्टर है? नॉन कॉनकरेंट वेक्टर्स। ये अपने पास है नॉन कॉनकरेंट वेक्टर्स, ये अपने पास हो गए नॉन कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। सेवंथ वाला टाइप देख लें अपन, बहुत बढ़िया। एक वेक्टर देख लें अब, सेवंथ वाला जो होगा नल और अपने पास जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर्स। देखिए नल और जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला कौन सा टाइप? देखिए द वेक्टर which magnitude is zero, is called null और अपने पास जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, दैट इज कॉल्ड अपने पास नल वेक्टर, ठीक है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ठीक है ना। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अपन एक बात करते हैं। देखिए when we sum two opposite vectors, then we get null vector, देखिए एग्जाम्पल अपन बात करें। देखिए एक ए बी वेक्टर अपने पास, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया अपने पास माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी ए वेक्टर अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं। देखिए एक वेक्टर हमने ए वेक्टर लिया, इसमें हमने ऐड किया माइनस ए वेक्टर, तो अपने पास क्या आएगा? जीरो वेक्टर। देखिए यहाँ पर कोई दो वेक्टर जब ऐड करेंगे तो दो वेक्टर का एडिशन भी एक वेक्टर होगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में वेक्टर तो आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। ये लिखना बिल्कुल गलत है, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल लिखना गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल लिखना बिल्कुल गलत है। ये सही रिप्रेजेंटेशन है नल वेक्टर्स का। अरे कोई भी दो वेक्टर हैं जब उनको ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर आता है। जैसे अपन 2 प्लस माइनस 2 इनको ऐड करें, 2 माइनस 2 कितना होगा? जीरो होता है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में
ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर कितना होगा, जीरो वेक्टर होगा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा, वेक्टर आएगा, उसको बोलते हैं अपने पास नल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, नल वेक्टर। बहुत ही बढ़िया भाई, कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना अपने पास नोट डाउन कीजिए, क्या करेंगे, इतना नोट डाउन कीजिए। अपना एक टॉपिक और बचा हुआ है, 8th वाला, जो अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है उसको बोलेंगे अपन यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर। उसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये 1 आवर से ऊपर हो जाएगा, फिर जो वीडियो लेक्चर है वो ज़्यादा अपने पास लेंदी ज़्यादा हो जाएगा। और मेरे को पता है यार, आप 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। अभी कुछ स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं कि सर अभी तो हमारी 11th क्लास ही है। इसकी 11th क्लास तो मज़े मारने के दिन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मज़े मारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप 11th से ही फिजिक्स के ऊपर कमांड करेंगे, मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड करेंगे, केमिस्ट्री के ऊपर कमांड करें, तो आपको 12th में, मैं कह रहा हूँ 12th में आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 12th में जो अपने पास जो फिजिक्स है, 12th में जो मैथमेटिक्स है ना, उनके अंदर जो बेसिक जो अपने पास जो आधार बनेगा आपका, ठीक है, आपका जो बेस, जो नींव जो तैयार होगी ना बेटा, वो 11th में तैयार होगी। इसलिए मज़े मारना जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन 11th में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 12th में तो मज़े को भूल ही जाओ, ठीक है। 12th में तो आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, ठीक है। पहले आप 11th तो कीजिए, ठीक है बेटा। तो ये जो लेक्चर अपन यहीं तक रखेंगे इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स कल करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपने पास रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए जितने भी अपने पास पीछे वाले जितने भी लेक्चर हुए हैं, ठीक है, उन लेक्चर्स को क्या करो, रिवाइज कीजिए, उनको पढ़िए, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपने पास चेहरे पर स्माइल, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। देर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, ओनली ऑन देर इज़ ओनली हार्ड वर्किंग। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।